brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप प्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दरअसल आपको बताते हैं लश्कर के और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कौन से 5 बड़े आतंकवादी मारे गए इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में, इसकी जानकारी निकल कर आ रही है सामने। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आतंकी मारा गया है इसमें मुदस्सर खास, जिसको कहा जाता है, जो कि इंचार्ज था मरकज तैयबा, यानी कि जो पहला था मुरीद के में जो था मरकज तैयबा। दूसरा जो था हाफिज मोहम्मद जमील, तीसरा है मोहम्मद यूसुफ अजहर, चौथा है इसमें खालिद और पांचवा है इसमें मोहम्मद हसन। अब एक एक के बारे में आपको बताता हूँ। ये 5 आतंकी जो थे इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए, जो भारत सरकार ने जानकारी दी है इस बाबत। सबसे पहले बात करते हैं मुदस्सर खास की। मुदस्सर खास उर्फ अबू जुंदाल, ये दरअसल लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था, इंचार्ज था मरकज तैयबा का। और इसको आपने एक तस्वीर देखी थी जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, वही शख्स है। और ये अपने आप में अब कई सवाल खड़े होते हैं प्रवेश। बिल्कुल, देखिए जब ही इसकी मौत हुई थी, ये मौत होने के बाद इसका जनाजा जब निकल रहा था तो उसमें पाकिस्तानी आर्मी और उस टाइम पे लश्कर तैयबा के जो कमांडर थे वो वहाँ मौजूद थे। उसके साथ ही वहाँ के जो पंजाब के वो आईजी थे वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ये सब लोग उसके जनाजे पे मौजूद थे। और उस टाइम में ये इंफॉर्मेशन थी कि ये एक बड़ा आतंकी मारा गया, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी मारा गया था, उसके इतने बड़े बड़े लोग उसके जनाजे में शिरकत ले रहे थे। अब देखिए जो दूसरा नाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और भी जानकारी निकल कर आ रही है, जो इसकी जो प्रेयर हुई थी वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी, सरकारी स्कूल में। और हाफिज अब्दुल्ला रऊफ, जिसको बोला जाता है कि जैश ए मोहम्मद का बड़ा ही टॉप कमांडर है, और उसे कहा जाता है कि सेकंड आफ्टर मसूद अजहर के बाद सेकंड नाम है। और उसी के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें जो वो आए थे, जितने भी आतंकी भेजे गए थे, उनके पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ था, मास्टरमाइंड ये था। इसके अलावा जो दूसरा टेररिस्ट है उसका नाम है हाफिज मोहम्मद जमील। ये दरअसल जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है और ये ब्रदर इन लॉ है मौलाना मसूद अजहर का, ये भी जानकारी इनके। और ये बहावलपुर में जो मरकज थे उसका इंचार्ज था। ये बताते हैं कि ये फंड रेजिंग में बिल्कुल वो मरकज बनाया इसलिए गया था। एक बार याद होगा आपको, नवंबर 24 2023 की वीडियो थी जिसमें ये जो मसूद अजहर है वो लोगों के सामने आता है और वहाँ से वो बयानबाजी करता है और भारत के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बोलता है। फिर वो वीडियो जब थी, उस वीडियो के बाद वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए थे उनसे फंड इकट्ठा किया गया था। तो उस टाइम में हाफिज मोहम्मद जमील का ही नाम सबसे पहले आ रहा था कि इसने उस टाइम पे फंड इकट्ठा किया था कि हमारे लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हमारे को लोगों के साथ गलत हो रहा है और भारत के खिलाफ हमें जंग छेड़नी है, लड़ाई करनी है, ये तमाम तरह की बातें किया उसने। और उसने ये बोलकर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया था, जिसका वीडियो तक था। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है। अब मोहम्मद यूसुफ अजहर, ये भी ये बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है और ये भी मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ है। इसको बाकायदा हथियार चलाने की इसने ट्रेनिंग ले रखी है। और इसके बारे में थोड़ा और जानना। हाँ बिल्कुल, अरे इसका तो बहुत बड़ा नाम है। जो IC 814 हाईजैकिंग केस था उसमें ये मुख्य आरोपी है, उसमें इसका नाम था, तब से फरार चल रहा है। और इसके मल्टीपल टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में कम से कम 400 से ज़्यादा जो आतंकी छोटे बड़े जो हमले हुए उन सब में इसका नाम है। ये क्या करता था, जितने भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो ट्रेनिंग कैंप का ये सिपह सलार था। वहाँ रह के उन सब को ट्रेनिंग देता था। जो मूसा था वो इसका कहा जाता था कि एकदम खास है, इसलिए इसने अपने खास मूसा को भेजा था। तो ये हमारे लिए तो सबसे बड़ा टारगेट है कि जिसने मूसा को भेजा उसको ही इन्होंने सीधा टारगेट बनाया। एक और आतंकी है जिसको मारा गया, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा है, उसका नाम है खालिद। और ये बताते हैं कि मल्टीपल टेररिस्ट अटैक जो जम्मू कश्मीर में उसमें शामिल था। साथ साथ ये अफगानिस्तान से, ये बताते हैं, हथियारों की तस्करी भी करता था। और इसके अलावा इसकी जो फ्यूनरल हुई थी वो फैसलाबाद हुई थी, जहां पर सीनियर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल, आप सोचिए, पहुंचे थे और डिप्टी कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद पहुंचे। बिल्कुल देखिए, दो तीन आतंकी जो बड़े आतंकी मारे गए उन सबके जनाजे में वहाँ की आर्मी शिरकत ली थी। हम स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद को इस तरह से सपोर्ट है कि आर्मी खुले में सपोर्ट करती है, कोई नहीं। वहाँ की मीडिया भी कवर कर रही थी उस वीडियो जब जाहिर है सबने देखा उस वीडियो को। अब ये जो 2 आतंकी बड़े मारे गए हैं, इनसे बहुत ज़्यादा कमर टूटी है मसूद अजहर की। और जैश ए मोहम्मद का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये आखिरी स्टेज है। मोहम्मद हसन खान, जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ, और ये बताते हैं सन ऑफ मुफ्ती असगर खान, ये भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये बताते हैं कि रह रहा था। और इसका भी कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुकात तो है ही, साथ साथ कई
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, एंगेज थे। यानी कि ये अपने आप में मौलाना मसूद अजहर के जो रिश्तेदार, जो वो खुद कह रहा था कि उनके 10 लोग कम से कम मारे गए, ये इस बात की पुष्टि भी हो रही है एक तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल पुष्टि हो रही है। और हमने तो पहले वीडियो देख लिया था ना, जो कि भारत सरकार पुष्टि करती नहीं, उससे पहले ही पाकिस्तानी मीडिया ने चला दिया था कौन कौन मारे गए थे, उनके जनाजे में कौन लोग शिरकत कर रहे, उनकी वीडियो, उनके जो फोटोग्राफ्स है वो हर जगह जग जाहिर थे। अब देखिए जो दूसरा नाम है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है चिराग जी, जो हाफिज़ मोहम्मद जमील, क्योंकि ये जो है ना, क्या हुआ था कि जो दो लोग थे, जो दोनों इनके जो साले थे मसूद अजहर के, वो दोनों ही मेन वहाँ से फंड रेजिंग कर रहे थे और टेररिस्ट ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ा रहे थे। मतलब नए नए लड़के भर्ती करना और उनको एज ए जॉब प्रोफाइल देना, मतलब आतंकी को एक जॉब प्रोफाइल देना, 25,000 की सैलरी तक देते थे, जिसका हमने पहले डिस्कशन किया था। ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग देते थे। ये थोड़े बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये कब से इसके अलावा एक और नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मुदस्सर खास, और ये दरअसल बताते हैं लश्कर तोयबा से जुड़ा था, और मुरीदके में जो LET का जो कैंप था, यानी जो इंचार्ज था, ये इंचार्ज था मरकज़ तैयबा का मुरीदके में। और ये बताते हैं कि आप सोचिए, इसको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। और ये भी जानकारी सामने आ रही, पंजाब की जो CM है पाकिस्तान में, मरियम नवाज, उनकी तरफ से और पाक आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा जाए कि ये पूरा एक तरह से गार्ड ऑफ ऑनर का अरेंजमेंट किया गया था, फ्यूनरल का अरेंजमेंट किया गया। बिल्कुल। और जो मसूद अजहर का जो दूसरा साला है, जिसका नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर, आपको पता होगा यही IC 814 जो हाईजैकिंग हुई थी, उसमें ये मुख्य आरोपी ये भी था। उसमें जो 4 आरोपी थे, तब से ये वांटेड था। और समझिए उस केस से अभी तक ये आरोपी फरार था, और ये लोग बैठ के आराम से पाकिस्तान के अंदर अपने आतंकी संगठन को ग्रो कर रहे थे, बढ़ा ही रहे थे, कम तो नहीं हो रहा था। तो आपको बताया हमने इस वीडियो के मारना मतलब बहुत बड़ी जीत है। आपको बताया हमने इस वीडियो की मार्फत की कितने आतंकी, यानी 5 मुख्य जो आतंकी हैं उनको बहुत बड़े चेहरे उनका खात्मा कर दिया गया है। एक बार मैं दोबारा नाम बता दूं, मुदस्सर खास को मारा गया है, हाफिज़ मोहम्मद जमील को मारा गया है, मोहम्मद यूसुफ अजहर को मारा गया है, इसके अलावा खालिद को मारा गया है, और मोहम्मद हसन खान। ये 5 ऐसे जो आतंकी थे जिनका खात्मा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा।